अंसार अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, इदारे का ये कहना ए पॉलिटिकल होने का फैसला करना, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी इस्लाह का फैसला करते हैं तो उसकी जानिब पहला और अहम कदम होता है कि अपनी गलतियों का भी एतराफ़ किया जाए। इस पैराए में आप ये बयान कैसे देखते हैं कि 2018 में RTS को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया गया? आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो जो आर्मी चीफ की जो आज की स्टेटमेंट थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर, इसकी दो अहम पार्ट्स थे मेरी नज़र में। एक तो उन्होंने जो पिछले 6-7 महीने से इमरान खान साहब का बिल्कुल डायरेक्ट अटैक था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और नाम लेके या बगैर नाम लिए आर्मी चीफ और जो भी सिंबल्स हैं, मेजर सिंबल्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनको जिस तरह से इमरान खान साहब अटैक करते रहे, जो भी उनका बयानिया था उसमें जितना भी सच था जितना भी झूठ था, एक तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया और बड़ा विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड उन्होंने क्लियरली जो भी कुछ जाहिर है वो आपके पास वर्ड थे उनके स्पीच में किस किस्म की बातें की गई। एक तो उनका मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ ने फॉर्मली अपनी जुबान से रिएक्ट किया। पहले हम DGISPR के थ्रू देखते रहे, फिर DGISI आए। फॉर द फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ ने जाते जाते अपना मतलब कथारसिस वो इमरान खान साहब को एक को जवाब दिया। फिर दूसरा जो हिस्सा है उसमें यही वाला जो कि जी पॉलिटिक्स में हम अब नहीं इन्वॉल्व होंगे और लास्ट ईयर का हमारा डिसीजन था। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा चैलेंजिंग फैसला है। क्या ऐसे ही होगा या हमारी खुशफहमी है? बिकॉज यहाँ पे नए आर्मी चीफ आते हैं, उनकी नई प्रायोरिटीज होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज बदल जाती हैं और सब कुछ अनफॉर्चुनेटली 75 ईयर्स में हमने बार बार यही चीजें होते देखी हैं। और ये जो आप 2018 की बात करें, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर, चूंकि उन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो गवर्नमेंट आई थी उसको सिलेक्टेड कहा गया, मेरी नजर में 2018 के जो इलेक्शन थे वो क्लियरली वो इंजीनियर्ड थे और जाहिर है उसमें जो अभी 2000 अभी बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने फैसला किया, उससे पहले की गलती इस्टेब्लिशमेंट की जो पुरानी गलतियां थी वो एक रेपिटेशन थी, एक रिपीट थी। 2018 में जो हमने देखा उसमें डेफिनेटली रेपिटेशन थी और मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी उस चीज का गवाह हूँ, आप भी गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान गवाह है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं वही जो आपको बात बता रहा हूँ कि आइंदा अभी जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है ये उनकी जिम्मेदारी है। एक तो पहली बात ये कि अपनी गलती की फर्ज करें 2018 में, ये अच्छी बात है कि आर्मी चीफ ने अपने हाफ टेन्योर या उसके बाद ये फैसला कर लिया कि जो हम पहले करते रहे हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट पहले करती रही है और जो बार बार वो कहते हैं कि गलतियां सबसे हुई, तो उन गलतियों को सुधारने का, ठीक करने, हम सबको ठीक करना है। और उन्होंने एक दुरुस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाया, एक पॉलिटिकल रोल की बात की, न्यूट्रलिटी की बात की। अब एक तो ये जिस हालत में फर्ज करें कि छोड़ के जा रहे हैं फौज को, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नए आर्मी चीफ की होगी जो भी आते हैं अभी और उसके बाद आने वाले, कि आपने इस चीज के ऊपर साबित कदम रहना है कि किसी भी लिहाज से वो गलतियां जो बार बार हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती रही माजी में, वो गलतियां दोबारा से वो मतलब है कि उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक अहम बात, यहाँ पे बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पॉलिटिशियंस की है कि जी आप गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट कोई भी आए, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, इलेक्शन के रिजल्ट में आते हैं, इनको अपना रवैया इस तरह से बदलना पड़ेगा कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो ये मत सोचें कि ये मुल्क आपको ठेके के ऊपर दिया गया है। आप आइन पाबंद करता है कि आपने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है, और अगर ये डिलीवरेंस नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी, और जो आइन कहता है कि जो हकूक देने हैं लोगों को, अवाम को, हर लिहाज से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग व्हाटएवर जो भी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं मेरा खौफ है कि फिर हम दोबारा से किसी तरीके से ड्रैग इन कर देंगे हम फौज को, हम इस्टेब्लिशमेंट को। सो दोनों साइड्स को सबक सीखना चाहिए, सबको। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमें भी सबक सीखना चाहिए, लेकिन ये मेजर चूंकि प्लेयर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ बहुत अहम बात यह है कि जब अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम सबक सीख रहे हैं, अगर फर्ज करें पॉलिटिशियन भी अल्लाह करे, हमारी जुडिशरी के लिए बहुत लाजिम है, मैं आपको बता दूं, अगर हमारी जुडिशरी ठीक होती तो माजी में हमने जो बार बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन देखी हैं वो इंटरवेंशन कभी ना होती। तो इस लिहाज से ये इनकरेजिंग खिताब था और इसके ये एस्पेक्ट से जो सोचा मैंने आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है।